बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से श्री भक्तमाल कथा भाग 187 श्री कामध्वज जी की कथा है। आप लोग संक्षिप्त है सुनिए। अगले भाग में आप लोगों ने श्री देवाजी पंडा की कथा सुना, जो भगवान उसके कहे हुए कि भगवान का बल पका हुआ है, भगवान उसको सत्य करके राजा को चमत्कार दिखाए। अब आगे की कथा आप लोग श्री कामध्वज जी की सुनिए। बहुत पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर राज्य में एक सेवक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 भाई थे। उनमें से 3 भाई तो उदयपुर के शासक राणा जी के यहाँ सेवा कार्य करते थे, परंतु चौथे भाई श्री कामध्वज जी भगवत भक्त थे। वे वन में रहकर भजन करते और समय समय पर घर आकर भोजन प्रसाद पाकर फिर वन में चले जाते। यही उनका नित्य का कार्य था। उनके तीनों भाई उनको काम के न काज के दुश्मन अनाज के मानकर उनसे नाराज ही रहा करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। एक दिन तीनों भाइयों ने कामध्वज जी से कहा, भाई यदि तुम थोड़ी देर के लिए राणा जी के दरबार में चलकर हाजिरी लगा दिया करो तो हमें तुम्हारा भी वेतन मिल जाया करे, जिससे घर का खर्च भी ठीक से चल सके। इस पर श्री कामध्वज जी बोले, मैं जिसका सेवक हूँ उसी की सेवा करता हूँ और उसी की हाजिरी बजाता हूँ, दूसरे से हमें क्या काम। भाई लोग उनका उत्तर सुनकर बहुत नाराज हुए और बोले, जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जलाएगा कौन। श्री कामध्वज जी ने उत्तर दिया, जिसके हम सेवक है वही हमें जलाएगा। भाइयों ने समझ लिया कि इनसे कुछ कहना सुनना बेकार है, ये कुछ करेंगे नहीं। सो उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चले गए। इधर एक दिन भजन करते करते श्री कामध्वज जी का शरीर छूट गया। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त का कार्य तो अब पूरा हो चुका था।
आगे भगवान की बारी थी, क्योंकि भक्त के कथन की पूर्ति तो भगवान को ही करनी होती है न। कामध्वज जी का शव वन में पड़ा हुआ था। बंधु बांधवों को न कोई खबर थी, न ही वे खोज खबर रखने की जरूरत ही समझते थे। परंतु दीन बंधु भला अपने ऐसे अनन्य सेवक को कैसे भुला सकते थे। उन्होंने अपने उस सेवक श्री कामध्वज जी की दाह क्रिया का भार अपने सेवक श्रेष्ठ श्री हनुमान जी को सौंपा। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, जो भगवान के भरोसे रहता है उसका सारा कार्य भगवान ही करते हैं। चिंता करने की बात नहीं है। क्या ये सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़ने का। भगवान का पूजन भजन करें, भगवान सारे कष्ट हरण करेंगे। धन्य हो गए श्री कामदेव जी, श्री कामध्वज जी। उन्हें जो सौभाग्य मिला वह तो ऋषि मुनि देव मनुज सबके लिए दुर्लभ था। स्वयं भक्तराज श्री हनुमान जी महाराज ने उनके लिए चंदन की चिता तैयार की। उस पर श्री कामध्वज जी का शरीर रखा और उसकी दाह क्रिया की। जिस वन में श्री कामध्वज जी रहते थे वहाँ बहुत से प्रेत भी रहते थे। श्री कामध्वज जी की चिता अग्नि से निकले परम पवित्र धुएं के स्पर्श और आग्रगाण से वे लोग उस अपवित्र प्रेत योनियों से मुक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। दयोग से उस प्रेत मंडली का एक सदस्य उस समय कहीं चला गया था। वापस लौटने पर जब उसने अपने संगी साथियों को गायब देखा तो रोने लगा। वही एक सिद्ध संत रहते थे। उसने उनसे पूछा तो सारा वृत्तांत मालूम हुआ। अब तो वह लगा पछताने की, हाय मैं ही एक अभागा था जो समय पर यहाँ नहीं था, अन्यथा मुझे भी इस कुस्थित पाप योनियों से मुक्ति मिल जाती। श्यावर रामचंद्र की जय। उसने उन सिद्ध संत से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। अभी इस पुण्यात्मा महापुरुष की चिता में अग्नि अभिष्ट है। आप थोड़ा तृण काष्ठ आदि इसमें डाल दे तो इसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसके स्पर्श एवं अग्राण से मेरी भी मुक्ति संभव हो जाएगी। संत ने उसके दुख और उसकी सच्ची भावना से द्रवित हो उस चिता अग्नि में तृण काष्ठ आदि डाल दिए, जिससे उसमें से पुनः धूम उठने लगा और उसके स्पर्श एवं अग्रगाढ़ से वह बचा हुआ प्रेत भी मुक्त होकर भगवत धाम को चला गया। सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी कामध्वज के इस चरित्र का वर्णन अपने कवित्व के माध्यम से इस प्रकार करते हैं, आप लोग भी सुनिए। भये चारि भाई करे चाकरी व राजन राजा रानाजू की, तामय एक भक्त कर बन में बसेरो हैं। आय के प्रसाद पवय फेर उठ जायत कौने के चलऊँ तो महीना लीजो तेरो है। जाके हम चाकर रत हुजूर सदा मरयत्यूं, जरव कवन वही जाको चेरो है। छुटयो तन बन रामाज्ञा, हनुमान जाए कियो दाह दुआ लगे, प्रेत पार नेरो है। मेरे भाइयों, जो भगवान के कार्य में भगवान की सेवा, भगवान की भजन, भगवान का पूजन करते हैं, ऐसे भगवत भक्तों पे भगवान कृपा ही करते हैं। देखिए यहाँ पे सब राक्षस भूत प्रेत अपने योनियों से संत भगवंत के मात्र संत भक्तों के स्पर्श, उनके चिता अग्नि के धूम्र स्पर्श होते ही मुक्त हो गए। इसलिए कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी संत सेवा, गुरु सेवा, भगवंत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा
करने चाहिए। शास्त्रों की, वेदों की कही हुई बातों पे विश्वास मान करके हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भय सब जग जाना। कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करे, सब चिंताएं दूर करिए, भगवान सारे कार्य करेंगे। इसलिए हरि को प्रधानता दीजिए। जगत तो स्वप्न के समान है, ये हाड़ मांस के शरीर एक दिन मिट्टी में मिली जाएगी। लेकिन कहीं भी कैसे भी कल चलते फिरते उठते बैठते भगवान का पूजन ध्यान करें। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत सुनहु, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुप करहु कल्याण। हरि नारायण।